इंदौर कलेक्टर द्वारा पकड़े गए राशन घोटाले में एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। अब तक इस मामले में 10 अलग अलग थानों में 31 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं और 2 राशन माफियाओं के खिलाफ रासुका की कार्यवाही भी की जा चुकी है। अभी तक की प्रारंभिक पड़ताल में पुलिस ने लगभग 20 करोड़ रुपए की संपत्ति इन राशन माफियाओं की चिन्हित की है। इसके साथ ही जांच में यह भी पता चला है कि इस पूरे काले कारोबार में न केवल खाद्य विभाग बल्कि मंडी सहित अन्य विभाग भी इनसे मिले हुए थे और इन्हीं की मिलीभगत के चलते गरीबों के हक पर यह लोग डाका डाल रहे थे। इन लोगों की मिलीभगत के चलते सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन को फर्जी रसीदों के आधार पर नंबर 1 में लाया जाता था और उसके बाद उस माल को मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में और यहाँ तक कि महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी पहुंचाया जाता था। यह माफिया अपना खाद्यान्न ऐसे लोगों को बेचते थे जो चोरी का माल खरीदते हैं। प्रशासन अब उन लोगों पर भी शिकंजा कसने जा रहा है। वह लोग जो इस पूरे काले कारोबार में माफियाओं के सहयोगी रहे हैं और जो लोग माल खरीदा करते थे। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि माफियाओं की संपत्तियों का पता लगाया जाए और जो नंबर 1 की संपत्तियां हैं उन्हें नीलाम किया जाए और उस नीलामी से जो पैसा है उसे राशन खरीद के गरीबों में बांटा जाएगा। जो संपत्ति अवैध पाई जाएगी उन पर निगम का बुलडोजर चलाया जाएगा। साथ ही उनका कहना है कि माफिया दवे बंधुओं का कारोबार इंदौर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कई अन्य जिलों तक फैला हुआ था। जांच टीम उसके बारे में भी पता कर रही है। पुलिस भी लगातार इनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। जब लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी और इनसे पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे सामने आएंगे और उन सरकारी अफसरों के चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे जिस काम में इनका साथ दे रहे थे। अभी कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, पर हाँ ऐसी बातें सामने आ रही हैं। प्रमोद दहीगुणे को लेकर उनकी कितनी संलिप्तता है? प्रमोद दहीगुणे की दुकानें, उसकी भी 3 दुकानें थी जो 2 अटैच थी, दो जगह पे थी। इस प्रकार से उस पर भी उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। प्रमोद दहीगुणे के विरुद्ध भी हुई है एफआईआर। उसके यहाँ भी अनियमितता पाई गई थी और उनकी दुकान सील कर दी गई है। उसको समाप्त भी किया जा रहा है, दुकान का अधिकार उनका अटैच भी किया जा रहा है। उसके लिए जहाँ तक रासुका की बात है, जो क्वेश्चन अभी रेज हुआ अखबारों में, उससे दहीगुणे से कहीं ज़्यादा माफिया का काम इन लोगों ने किया था। जो इनके परिवारजन जो 31 लोगों की एफआईआर हुई थी, तभी उसका परीक्षण कर रहे हैं कि जो भरत दवे और श्याम दवे के जो परिवार के अन्य लोग जो माफिया के कार्य में संलग्न थे, जिनके पास एफआईआर भी हुई है, उनमें से भी किस किस को लिया जाए। दहीगुणे से अधिक पापी बोलें तो अभी भरत दवे श्याम दवे के अन्य रिश्तेदार जो भागे हुए हैं, फरार हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। तभी उसी की एनालिसिस पूरी चल रही है कि किसका कितना रोल था। उस प्रकार से रासुका अब किस पे लगनी है उसका निर्णय लिया जाएगा। आरसी मीणा के खिलाफ 420 का मामला दर्ज हो चुका है। आरएस मीणा जो पूर्व फूड कंट्रोलर थे, उनकी लिप्तता इनके साथ थी, भरत दुबे और श्याम दुबे गैंग के साथ में। उनके विरुद्ध 10 एफआईआर हुई हैं। उसमें सभी में 120 भी, 420, 407, 409, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, बहुत सारी धाराएं लगी हैं। सभी में ही आरोपी हैं। अच्छा, दूसरा ये था कि कल गोल्डन फॉरेस्ट को लेकर आपने एक नोटिस भी जारी किया था पंजीय को। इस तरह की और भी अनियमितताएं निकलती है तो अब क्या जो पंजीय है या गलत फर्जी तरीके से रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई? देखिए, उसमें मैंने एसडीएम मऊ को बोला है कि जो भी ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर कराएं, वहाँ से कब्जा हटाएं और एफआईआर कराएं। और जो भी अभी 2 पे रासुका की कार्रवाई की गई है, 31 के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई है। और जो 2 मुख्य राशन माफिया अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, भरत दबे और उसके जो रिलेटिव हैं श्याम दबे, और उनके परिवार के बहुत लोग हैं जिन पे एफआईआर हुई है। इनकी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई की जा रही हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इन लोगों की ज्ञात हो चुकी हैं, डिटेल्स आ गए हैं उसके, और उनका डिटेल अब किया जा रहा है, उनके रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं और फिर क्या लीगल एक्शन लेना है सभी में, उसकी एक लाइन ऑफ एक्शन फाइनल कर लेंगे। एडिशनल कलेक्टर बेडेकर और एसडीएम प्रतुल सिन्हा लगे हैं, नगर निगम के अधिकारी लगे हुए हैं इसमें, और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार लगे हुए हैं इसमें। जो प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई होंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि 80 लाख का जो उन्होंने राशन खाया है गरीबों का, इनकी प्रॉपर्टी सेल ऑफ करके और उससे जो धन अर्जित होगा बेचने से प्रॉपर्टीज़ इनकी, उससे वो राशन खरीदा जा करके गरीबों को वापस बांटा जाएगा। उसी प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। तो लगभग आज भी 10 प्रॉपर्टीज़ और मिली हैं, उसके वर्किंग अभी कलेक्ट्रेट में चल रही है और धीरे धीरे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये एक विधिक प्रक्रिया पालन की जा रही है, इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है इसमें, और विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी तो डिटेल तो जब पकड़े जाएंगे तो फरार हैं सब लोग, पकड़े जाएंगे तो डिटेल आएगा उसमें। पर अलग अलग हज़ारों की संख्या में राशन की दुकानें हैं, 500 से ज़्यादा तो इंदौर ज़िले में ही हैं। और चूँकि इनका नेटवर्क केवल इंदौर में न होकर बाहर भी था इनका, तो ये राशन को इकट्ठा करना है, इसका स्टोरेज करना है, फिर वो सरकारी राशन को
लीगलाइज करने के लिए फर्जी बिल तैयार करना व्यापारियों से या कहीं मंडी की मिली भगत से, इसका परिवहन करना और परिवहन करके ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को ये बेचना या ऐसे व्यापारी को बेचना जो इस प्रकार का चोरी का सरकारी राशन खरीदते हों। ये पूरा नेक्सस में भरत दवे और श्याम दवे की पूरी मास्टरी थी और इनकी टीम के जो भी इनके भतीजे थे, भांजे थे, पुत्र थे, ये सब इसमें संलग्न थे, पूरा परिवार संलग्न था इसमें। क्या गलत फर्जी तरीके से रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई? देखिए, उससे मैंने एसडीएम महू को बोला है कि जो भी ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर कराएं, वहाँ से कब्जा हटाएं और एफआईआर कराएं। और जो भी इसमें अगर इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक समिति बनाई गई है और सारी ये ज़मीनें जो थी वो समिति के अधीन कर दी गई हैं फर्दर डिस्पोजल के लिए। इसका स्पष्ट तारतम्य है कि कोई भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति न उस ज़मीन में प्रवेश कर सकता है, न उस ज़मीन को खरीद फरोख्त कर सकता है, और जो भी खरीद फरोख्त करता है या उसमें भागीदारी होता है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। इस तारतम्य में एसडीएम महू को निर्देश दिए गए हैं। इसमें पहले मैंने बोला है कि जो इस तरह के आरोपी हैं उनके खिलाफ एफआईआर की जाए पहले, और फिर कब्जे हटाने की बात करेंगे अगर किसी का पाया जाता है इलीगली। फिर आज आपने गौशाला बाइट ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।